सुल्तान सलाहुद्दीन का जमाना है, हाजियों का काफिला हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा है। इन्हीं अंग्रेजों ने, इन्हीं खबीसों ने, इन्हीं सलेबियों ने, इन्हीं ईसाइयों ने उन तमाम हुज्जाज कराम को पकड़ा और एक तरफ लाइन से खड़ा कर दिया और बोले किधर जा रहे? कहने लगे हज करने। क्यों जा रहे? हज में क्या होता है? हम खाने काबा का तवाफ करेंगे, अपने नबी की बारगाह में जाएंगे, दुरूदो सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह अल्लाह हाजियों से वो इस्तेहजा में कहने लगा, क्या तेरा मोहम्मद सुनता भी है? क्या तेरा मोहम्मद सुनता भी है? हुज्जाज कराम ने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा है जहां से हम पुकारे हमारा नबी सुनता है, हमारा नबी सुनता है। अल्लाह अल्लाह। उन हाजियों को उन सलीबियों ने पकड़ा, उनकी गर्दनें काटी और कहा बुला अपने मोहम्मद को, आकर बचा ले। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन के कान में पड़ती है, 12 साल तक सुल्तान सलाहुद्दीन सोया नहीं, अपनी पुश्त को बिस्तर से जुदा रखा, कसम खाई कि अगर जब तक इस बदबख्त को जहन्नम के हवाले न कर दिया जाए चैन से सो नहीं सकते। ये कौन है? हुजूर का सच्चा गुलाम है। इसी का नाम तो गुलामी है, इसी का नाम तो मोहब्बत है। फिर वो जमाना भी आया जब सुल्तान सलाहुद्दीन के चंगुल में ये बदबख्त आए, लाइन से खड़ा कर दिया, सबको छोड़कर उस कर्नल को पकड़ा कि जिसने हुजूर की गुस्ताखी की थी, उसके गिरबान में हाथ डाला और ऊपर उठाकर नीचे पटक के सीने पे चढ़ के कहा बदबख्त देख, तूने कहा था बुला अपने मोहम्मद को, देख हुजूर ने अपना गुलाम भेज दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने जुलही शाह वलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह की इज्जत की कसम, हम मुसलमान हैं, हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, हुजूर पर अपनी जान फिदा करने का दावा भी करते हैं। बस थोड़ी देर इत्मीनान से सुन लें, आप हज़रात ज़्यादा नहीं भूलेंगे। आप मुस्तफ़ा जान रहमत से मोहब्बत के दावे भी करते हैं। इसलिए खबरदार, अल्लाह अल्लाह। अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी तुम्हारी सुधर जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी को नूरानियत मिल जाए, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी के रोज़ो शब को जान लो, अगर तुम चाहते हो कि जिंदगी के खलवत और जलवत को जान लो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह की रजा मिल जाए, अगर तुम चाहते हो मुस्तफ़ा की रजा मिल जाए, अगर रब को राजी करना चाहते हो, जन्नत में आला घर बनाना चाहते हो, अल्लाह अल्लाह, तो फिर सुनो, अमेरिका की शाहराहों को ना देखो, फ्रांस और जर्मनी की टेक्नोलॉजी को ना देखो, अमेरिका की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को ना देखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तुम्हें जिंदगी क्या देंगे? जो खुद मुर्दा है वो जिंदगी क्या देगा? जिंदगी तो वो देता है जो जिंदा हुआ करता है। ये खिंजीर खाने वाले, ये शराब पीने वाले, ये नजासत खाने वाले, ये नजासत पीने वाले तुम्हें जिंदगी क्या देंगे? सुन, अगर तुझे जिंदगी चाहिए, जिंदगी की सारी रंगीनियां चाहिए, तो कहीं और नहीं, गुंबदे खदरा के साए में चला आ, मुस्तफा के दरिया पे चला आ। रब्बे काबा की कसम, यहाँ जिंदगी भी मिलती है, जिंदगी की रंगीनियां भी मिलती है। क्यों? क्योंकि मालिके कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। इसलिए आओ मुस्तफा की गुलामी में आ जाओ। रब्बे काबा की कसम, ईमानदारी से बचाइए। किसकी रविश इख्तियार किए हैं? बोलो किसकी रविश पे चलते हैं? यहूदियों की, नसरानियों की, मजूसियों की, गैर मुस्लिमों, इनकी रविश हमें इख्तियार किए हुए। इन्होंने अपना गंदा कल्चर हमें दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया और हमारी सारी चीजें वो ले गए। ये मेरे भाई, थोड़ी देर सुन ले, थोड़ी देर सुन ले, अल्लाह के वास्ते। सारा गंदा कल्चर। एक अंग्रेज लिखता है, डेविड मार्शल अपनी किताब में लिखता, हमने जो कुछ भी सीखा वो कुरान से सीखा, हमने जो कुछ भी सीखा वो कुरान से सीखा। अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर करो, सारा गंदा कल्चर उन्होंने हमें थमा दिया और सारी चीजें ले गए, हमारे अमाल, किरदार, रफ्तार, गुफ्तार, किताबें सब ले गए। वो लिखता है कि हुजूर की सुन्नत पर रिसर्च करके हमने इंजीनियर बनना सीखा, डॉक्टर बनना सीखा, और
और हमें क्या मिला? हमारे हाथ में इतना बड़ा इतना मोटा मोबाइल थमा दिया। तुम टिकटॉकर बनते रहे, वो डॉक्टर बनते, किस वजह से? हुजूर की सुन्नत पर अमल करके। अल्लाह, वो लिखता क्या, मैं हुजूर की सुन्नत पर रिसर्च करता रहा, डॉक्टर लोग बनते रहे, इंजीनियर बनते रहे, और कहता क्या, हमने सहाबा की जिंदगी को देखकर उसूले जिंदगी सीखा, और हमारी कौम का हाल ये है, उन्हें बोतल थमा दी गई, बियर थमा दी गई, ताश के पत्ते थमा दिए गए। अल्लाह अल्लाह, वो हमारी किताबों से हासिल करते रहे, उन्होंने सुन्नत, हुजूर की सुन्नत पर रिसर्च किया, कामयाब हो गए। उन्होंने मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत पर अमल किया, कामयाब हो गए। उन्होंने कुरान पर सर्च किया, साइंसदान बन गए। और हम टिकटॉकर बनते रहे, शराबी बनते रहे, अय्याश बनते रहे, बदमाश बनते रहे, बेहया बनते रहे। वो हुजूर की सीरत पढ़ पढ़ के मुस्तफा का कलमा पढ़ते रहे। अब हम नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद उस नबी को भूल गए कि जिस नबी ने अपनी उम्मत के लिए दिन को दिन न समझा, रात को रात न समझा, रात को रात न समझा, रातों को रोए, जब सिसकियां उठे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछे, आका ये रोना कैसा है? नबी फरमाए, उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी गुनहगार है। चले तो उम्मती, उठे तो उम्मती, बैठे तो उम्मती। अर्श पर गए, रब ने बार बार पूछा, मांग मेरे हबीब मांग। क्या मांगता है? रब के महबूब ने न खजाना मांगा है, न दौलत मांगी है, न हुकूमत मांगी है, मांगा है, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कब्र में तशरीफ लेकर गए, जबान हिल रही है, सहाबा ने कान करीब किया। नबी फरमाते, उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और ये उम्मत इतनी बड़ी गद्दार कि अपने नबी के लिए थोड़ा वक्त निकाल कर उन पर दुरूद नहीं पढ़ सकती, नमाज पढ़ के अपने नबी की मुकद्दस आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा सकती। सुनो, मुस्तफा की रहमत से दूर जाने वालों, रब्बे काबा की कसम, हमारी सांस भी हुजूर की नालायन का सदका है, हमारा रिस्क भी हुजूर की नालायन का सदका। बोलो है कि नहीं? हमारा चलना भी हुजूर के सदके, हमारा उठना भी हुजूर के सदके, हमारा बैठना भी हुजूर के सदके, सब हुजूर के सदके भी है। आज लोग कहते हैं जिसका खाना उसी का गाना, लेकिन मामला उल्टा हो गया। खाना तो है मगर गाना नहीं है। आप गाने से क्या समझते हो? नात पढ़ लो तो बस हो गया, आपने जलसा करवा लिया हो गया, आपने डेग बनवा लिया हो गया, आपने उर्स करवा लिया नहीं हो गया। इसका मतलब गाना नहीं, गाना का मतलब ये है हुजूर आपका खाना, आपका गाना, मतलब ये आका हम आपका खाते हैं तो आपके कहे हुए पर अमल भी करते हैं। हेलो, बात ये है कि नहीं? जिसका खाना उसका गाना, वरना हुजूर ताजदार मदीना के सदके में हमारी सांस चलती है, उठना भी उनके सदके, बैठना भी उनके सदके, चलना भी उनका सदके। वरना हमारे आमाल तो इस लायक हैं, अगर जमीन फट जाए, हम धस जाएं, फिर भी अजाब का हक ना अदा हो। पिछली उम्मतों के साथ रब ने क्या किया? कौमे नूह ने जब अपने पैगंबर को सताया तो उन पर अजाब आया कि नहीं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कालू या नूह तक जादलतना फअक्सरता जदालना फातिना बिमा तइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन। तब अल्लाह ने अजाब के कोड़े बरसाए। हजरत नूह पैगंबर की कौम सबके सब तबाह बर्बाद हुई। हजरत कौम सबा ने जब अपने माल पर गुरूर किया, तकब्बुर किया, घमंड किया, तो अल्लाह ने उन्हें फुटपाथ के लायक भी न छोड़ा। रब ने फरमाया, ज़ालिका जज़यनाहुम बिमा कफरू व हल नुजाज़ी इलल कफूर। अल्लाह ने फरमाया, हमने उन्हें सारी चीजें छीन करके उनको नेमतों को जो शुक्र नहीं अदा करते थे। कौम शुएब क्या करती थी? नाप तौल में कमी करती थी, अच्छे माल में खराब माल मिलाकर बेचती थी। रब के पैगंबर ने कहा, खबरदार ये काम मत करना वरना अल्लाह का अदाब आएगा। कोई नहीं सुनता। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, रब के फरिश्ते ने चीख मारी, सबके कलेजे फाड़ दिए। अल्लाह ने फरमाया, व अखदतिल लदीना ज़लमू सयहतु फासबू फी दयार
दियारिहिम जासमीन, अल्लाह ने उनके कलेजे फाड़ दिए। अल्लाह ने कौम समूद के साथ क्या किया, कौम आद के साथ क्या किया, हवा का अदाब भेजा, किसी को हवा के अदाब से मारा, किसी को पानी के अजाब से मारा, किसी को बीमारी के अजाब से मारा। मगर कुर्बान जाओ, ये मुस्तफा की उम्मत है जो चले तो गुनाह करे, उठे तो गुनाह करे, बैठे तो गुनाह करे, सोए तो गुनाह करे। कोई ऐसा वक्त नहीं है जो गुनाह ना करती हो, कोई ऐसी बदअमली ना हो जो हमारे अंदर ना हो, मगर फिर भी हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं। अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं, आखिर क्या वजह है? तो आवाज आती है, ओ बंदे ये ना सोच कि हमने तुझे क्यों बचा के रखा है, सन हमने तुझे बचा के इसलिए रखा है क्योंकि तेरे दरमियान मेरा महबूब जलवागर है। माशाअल्लाह, हक है। मोहब्बत से बोले, मेरा हबीब जलवागर है, इसलिए उसका सब करम है मुस्तफा का। हम बहयात हैं, इसलिए आओ मदीने के सुल्तान मुकद्दस बारगाह की तरफ चलो। सुभान अल्लाह। और जरा मोहब्बत से बोले, मुझे कहने में कुछ संकोच नहीं कि आज हमारी नौजवान कौम क्यों बर्बाद है। सबसे उसमें अहम रोल इस मोबाइल का है। मोबाइल, इस मोबाइल ने नौजवानों को तबाह कर दिया। रात रात भर मोबाइल, कंजरियों के नाच, अल्लाह। एक घर में 5 मोबाइल, भैया 5, बूबू 5, सबके पास मोबाइल। रात भर कोई अपने ड्रामे देखता है, कोई अपनी फिल्म देख रहा है, कोई कजरियों के नाच देख रहा है, सारी रात गुजर जाती। सोच मुसलमान, नबी फरमाते रात के आखिरी पहर अल्लाह अपने बंदों से कहता, बंदे नजर उठा के ऊपर देख, रब तेरी अल्लाह की रहमत तेरा इंतजार कर रही है, अल्लाह की रहमत तेरा इंतजार कर रही है। आ तो सही, ये दुनिया बड़ी बेवफा है मियां। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। अल्लाह बार बार पुकारता, एक कदम बढ़ा, 4 कदम मेरी रहमत बढ़ के तुझे सीने से लगा। आ तू सही मेरी रहमत की तरफ। इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया। लोगों ने इसी से नाच सीखा, गाना सीखा, शराबी बन गए, जुआरी बन गए, अय्याश बन गए, बदमाश बन गए, बेहया बेशरम बन गए। अपनी भी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। हमारी बहन बेटियां भी इसी मोबाइल के जरिए अपने माँ बाप की धज्जियां उड़ाती हैं। न जाने कितनी बेटियों की आबरू लुट गई, न जाने कितनी हमारी बहन बेटियां दूसरों के चंगुल में फंसकर अपना दीन बर्बाद कर दिया। उठाओ तारीख अपनी पढ़ो, जाकर किसी कोर्ट में जाकर देखो कितनी मुस्लिम बच्चियों ने अपना धर्म बदला। ये कलेजा छलनी होता है। हमारा आपका ईमानी रिश्ता है, इसलिए तकलीफ होती है, वरना कोई जरूरत नहीं कि उलमा मजलिसों में आकर 2-2 घंटे चीखें चिल्लाएं, अपना गला फाड़ें। ईमानी रिश्ता सबसे बड़ा होता है। खूनी रिश्ता उतना अहमियत का हामिल नहीं जितना ईमानी रिश्ता बड़ा होता है। अबू लहब नबी का रिश्तेदार था, मगर क्या हुआ, मुसलमान उसे अपने पैरों की जूती के बराबर भी नहीं समझते। बिलाल हबशी का मुस्तफा से कोई खूनी रिश्ता था? बोलो था? नहीं था, मगर हर कलेजे में बिलाल नजर आते हैं। ईमानी रिश्ता है। इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो नौजवानों, आज तुम्हारी जरूरत है। बूढ़ों का जमाना गया, अब बूढ़े क़यादत नहीं करते, अब नौजवान क़यादत करेगा। नौजवान जब उठता है, खुदा की कसम नौजवान किसी खित्ते में उठ जाए, मस्जिद में उठ जाए, मदरसे में उठ जाए, जलसे में उठ जाए, गांव में उठ जाए, मकाम पे उठ जाए, जवान हो तुम। अल्लाह फरमाता है जब जवान उठता है मेरे दीन के लिए, मेरे हबीब के लिए, मेरे हबीब के हबीबों के लिए, अल्लाह फरमाता है फिर मेरा अर्श झूम जाता।
माशाअल्लाह, हक है। मानो तुम्हारी अहमियत बड़ी है, तुम उठ जाओगे, तुम खड़े हो जाओगे। रब्बे काबा की कसम, अगर घर संवारना है तुम संवार सकते हो, समाज सुधारना है तुम संवार सकते हो, गांव सुधारना है तुम समाज संवार सकते हो, अपनी बहन बेटियों को संवारना है तुम संवार सकते हो। रब्बे काबा की कसम, आओ उठाओ, इस कदम को उठाओ, अपने समाज को सुधारो, बेगैरती से दूर रखो, खुद भी दूर हो जाओ, लोगों को दूर रखो, अपनी बहन बेटियों को भी दूर रखो। रब्बे काबा की कसम, हमारा नौजवान जिस दिन खड़ा होगा, रब्बे काबा की कसम, मस्जिद के सामने खड़ा हो, मजार के सामने खड़ा हो, खानकाह के सामने खड़ा हो, किसी मकाम पर जवान जब खड़ा होगा, रब्बे काबा की कसम, कहीं भी हो तन्हा जरूर होगा, मगर फैजान मदीने से आता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने जुड़ही शाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए आओ मुस्तफ़ा जान रहमत के शाहने वालों, करीब आ जाओ। जो शराब पीते हैं शराब न पिए, खुदा के लिए। हुजूर ताजदार मदीना का फरमान आपने न सुना? अल्लाह अल्लाह, लोग शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, ताश पे ताश चल रहा है, और कहते कि आप मोश टाइट करके हमसे बड़ा कोई सुन्नी हो सकता है। अल्लाह, सुन्नियों को लोगों ने बदनाम कर दिया। बोलो सुन्नी की तारीफ क्या है? जो ताश खेले वो सुन्नी है, जो जुआ खेले वो सुन्नी है, जो शराब पिए वो सुन्नी है, जो नमाज ना पढ़े वो सुन्नी है। वहाबी की तारीफ क्या है? जो नमाज पढ़े वो वहाबी है, जो रोजा रखे वो वहाबी है, जो हज करे वो वहाबी है। अल्लाह अल्लाह, गौर तो कर, तू सुन्नी है मगर अमाल इतने बिगाड़ रखे हैं, तारीफ उल्टी हो गई। खुदा की कसम, सुन्नियों का अकीदा वो अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह जो सहाबा का अकीदा था। हमारा अकीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही है। अब अकीदे के साथ अगर अमल भी अच्छे हो जाएं, रब्बे काबा की कसम, जो जुड़ई शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार है, रब्बे काबा की कसम, तुम नियत कर लो यहाँ आने की। यहाँ आने से पहले जुड़ई शहीद बाबा का फैजान तुम्हारे घर में नजर आता है। अगर अपने अमाल तो सुधारो, अपने किरदार तो सुधारो। आज लोग टुन्न रहते हैं पी करके। क्या नाम है? इरफान नाम है। क्या नाम है? फला धमाका नाम है, मुसलमान नाम है। अल्लाह अल्लाह, हजरत उमर फारूक आदम से किसी ने शिकायत किया, हजरत फला का नाम मोहम्मद है मगर वो बड़ा बदतमीज है। उमर की तलवार निकली, गर्दन पर रख दिया, फरमाते या तो नाम बदल दे या काम बदल दे। जरा मोहब्बत से बोलो, या नाम बदल दे या काम बदल दे। यहाँ का मामला ये है कि कोई कह दे कि काम बदल दे तो कहेंगे हाँ हाँ जाओ अपना देखो, उसके बाद में फिर आना बताने के लिए। अल्लाह अल्लाह, इसलिए सबसे पहले दीन की तबलीग अपने घर से शुरू करो। हुजूर ताजदार मदीना फरमाते हैं, जिसने शराब के 3 घूंट पिए, अल्लाह 40 दिन उसकी कोई इबादत कबूल नहीं करता है। यहाँ 3 घूंट नहीं, न जाने कितनी बोतलें गटक गए और पता भी नहीं चला। अल्लाह अल्लाह, हुजूर फरमाते हैं, जो जुआ खेलता है, शराब पीता है, मरता है बदबख्त, अल्लाह उसे कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं देता। अल्लाह उसे कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं देता। आज सट्टे पे सट्टा चल रहा है, सट्टे पे सट्टा चल रहा है। आ मुसलमान, कहीं दूर न जा, बहुत दूर नहीं गया है, करीब आया है। रब की तू रहमत तुझे पुकारती है, आ तो सही करीब आ मेरी बारगाह में दुआ मांग, माफी मांग। तेरा रब बख्शने वाला है, तेरा रब बड़ा रहीम है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, हमारा जमाना है, आप खुद फरमाते हैं, एक नौजवान है, जब गली से गुजरता गुनाह करता हुआ नजर आता, मैं उससे टोकता तो कहता, ए इमाम बसरी अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। फिर कभी गुजरते, गुनाह में मुब्तला है, आप फरमाते रुक जा, गुनाह ना कर, अल्लाह की नाफरमानी ना कर। वो नौजवान कहता, अभी जवानी का जोश है, गरम गरम खून है, अब गुनाह नहीं करेंगे तो कब करेंगे? क्या बुढ़े होने के बाद करेंगे? हजरत इमाम बसरी फरमाते हैं, मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब कौन मर जाए, इसलिए रुक जा, गुनाहों से तौबा कर ले। कहा जाओ अपना काम करो। वक्त गुजरता रहा, गुजरता रहा। एक दिन बीमार हुआ, शिद्दत के साथ बीमार हुआ, इतना बीमार हुआ कि चारपाई पे पड़ रहा। अब दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। हकीम आए, नब्ज देखी, कहा मरने के लिए तैयार हो जा, अब तेरा कोई इलाज नहीं। जब सारे हकीमों का दरवाजा बंद हो गया तो कौन याद आता है? फिर रब याद आता है, अल्लाह याद आता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जब इंसान
इंसान के ऊपर तकलीफ होती है, मुसीबत के पहाड़ टूटते हैं, उसे रब याद आता है। हाँ, जब तक ऐश है रब की याद नहीं, जब तक पैसा है रब की याद नहीं, जब तक ऐश मस्ती है रब की याद नहीं, हर चीज मुहैया है रब को याद नहीं करता। लेकिन जैसे तकलीफ होती है फौरन रब को याद करता है। उसने हाथ जोड़े रात की तन्हाई में, मौला अब मुझे अच्छा कर दे, अब मैं दोबारा गुनाह नहीं करूंगा। इल्तिजा पे इल्तिजा कर रहा है, दिल से दुआएं मांग रहा था, आंख से आंसू गिरा। सुबह अच्छा हो गया, जब अच्छा हो गया फिर वही काम करना शुरू कर दिया, फिर गुनाह में मुब्तला हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर रब से वादा किया मौला अब की अच्छा कर दे, अब मैं गुनाह ना करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर अच्छा कर दिया। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं अच्छा हुआ, फिर उसने गुनाह करना शुरू कर दिया, फिर बीमार हो गया, फिर चारपाए पे पड़ गया, फिर दुआ की मौला अब की तीसरी बार है माफ कर दे, अब मैं पक्का वादा करता हूँ मौला अब मैं गुनाह ना करूंगा। अल्लाह ने फिर उसे सेहत अता फरमा दी, उसे शिफा दे दी, फिर वो गुनाह करने लगा। चौथी बार जब बदबख्त बीमार हुआ, रब से कहा मौला अब माफ कर दे, अब मैं पक्का इरादा करके आया हूँ। तो घर के कोने से आवाज आती है बदबख्त अल्लाह से बार बार मजाक, बार बार मजाक करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह अल्लाह ये कहना था, चुप हो गया, खामोश हो गया। अल्लाह अल्लाह, उसके भाई ने दौड़कर हजरत इमाम बसरी को खबर दिया। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं मैं करीब आया, करीब आने के बाद उससे पूछा क्या हाल, उसने सारी रुदात बताई। हजरत हसन बसरी खड़े हो गए, कहते तेरा कुछ नहीं हो सकता, कहकर चले गए। आखिरी वक्त है, बिस्तर मर्ग पर पड़ा है, सांस टूटने वाली है, माँ सराहने बैठी है। कहता क्या है, मेरी माँ अब मेरा पुरसाने हाल कोई नहीं, दुनिया वालों के दरवाजे बंद हो गए, सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए, अब कोई पूछने वाला भी नहीं। माँ अब तेरी ममता के सिवा कोई मुझे पूछने वाला नहीं। माँ सुन, अब मैं अभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं, लेकिन माँ जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे चेहरे पर कालिख मलना और मुझे जंजीरों में जकड़ कर कुछ दूर